हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको डीओ की तरफ से एक मिशन मैथमेटिक्स है, उसी में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और पिछले साल भी ऐसी ही वीडियोस ने काफ़ी बच्चों की हेल्प करी थी, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट तैयार है, आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब इस वीडियो में इन क्वेश्चन को करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जिन बच्चों को आता है ना वो फटाफट अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर ए और बी एक समलंब की समांतर भुजाएं हैं, इंग्लिश में भी देखना, और एच उनके बीच की लंबवत दूरी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फॉर्मूले वाला आ सकता है। ये कह रहा है अगर ए और बी जो है ना वो पैरेलल साइड्स हैं ट्रापीजियम की ओर, ये बता रहा है कि ए बड़ी होनी चाहिए, बी छोटी होनी चाहिए, और हाइट जो है वो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एच, मतलब तो एरिया क्या होगा। तो आप फटाफट पहले पिक्चर ड्रॉ कर लो। हमने ड्रॉ कर ली, क्योंकि इसने बोला एक साइड दूसरी से बड़ी है, तो बड़ी वाले को उसने बोला ए बोलो, छोटी वाले को बी बोला, और उसके बीच की दूरी को एच बोला है। तो ये कह रहा है इसका एरिया क्या होगा। जिस बच्चे को इस फिगर को देखकर अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आया या क्वेश्चन पढ़ के नहीं आया, तो फिर वो एग्जाम में कैसे करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। तो आप फटाफट बताइए एमसीक्यू में यहाँ पे कौन सा आंसर ठीक होगा, जल्दी बताइए। तो ए, बी, सी या डी, तो आंसर क्या है सी, ठीक है। प्लस होना चाहिए बीच में, और हाइट के इसमें मल्टीप्लाई होनी चाहिए, कोई सा नहीं तो उसे मल्टीप्लाई माना जाएगा, ये आंसर है हमारा, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहे हैं एक चतुर्भुज आकार का खेत आकृति में दिखाए अनुसार है, ये देखिए ये बना हुआ है। ये कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो आपको इस फिगर में ये ढूंढना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमें ये पूरा एरिया पता लग जाए। तो देखो, ये क्या एक ट्रायंगल है पूरा, और ये भी ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में जब बेस और हाइट दियो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर भी लगा देंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेस तो दोनों का सेम है 24, इसमें हाइट 13, इसमें हाइट 8 है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर देख लो क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हैं, देखो डियर, आप खाली 1/2 बी एच भी लिख सकते हो, इसका मतलब बीच में कोई सा नहीं मल्टीप्लाई माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। बताओ मैं दो बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो दो बार है, एक ट्रायंगल ये वाला है, एक ट्रायंगल ये वाला है। तो फटाफट पुट कर दो बस, 1/2 बेस कितना है 24, हाइट कितनी है, देखो यहाँ पर हाइट दोनों की अलग अलग है, तो इसमें h1 इसमें h2 डाल देंगे। भाई देखो दोनों की हाइट अलग है ना, ध्यान से देखो, एक में 13 एक में 8 है, तो फॉर्मूले में भी आपको दिखाना पड़ेगा टीचर को। ओ ये तो एमसीक्यू है, तो आप ये रफ कर रहे हैं, ठीक है ना। h1 कितना है, h1 है इसमें 13, और दूसरे वाले में कितना h1 दे रखा है 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ 12 और 13 को, और यहाँ 12 और 8 को आपको मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसा करो ना, 12 और 12 कॉमन ले लो, तो क्या बचा 13 प्लस यहाँ पे 8 बचा, क्योंकि 12 बाहर आ गया। आप मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। आप करके देखना बच्चों, 13 और 8 कितना होता है 21। अब 12 और 21 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 एकम 12, ठीक है, 12 1 12 हो गया, उसके बाद 1 कैरी हो गया, 12 2 24 1 25 हो गया, तो इस तरीके से 252 आ गया हमारा, ठीक है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, तो यहाँ पर हमें मीटर दे रखा है, तो मीटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आंसर चेक कर लो, एमसीक्यू में कौन से नंबर का आंसर है, ठीक है, फटाफट देख लो। ये है, ए है, बी है, सी है, डी है, जल्दी बताओ कौन सा है। देखो हमारा 252 आया, जल्दी से बताओ। तो ये आंसर आ गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना क्लियर। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप कहेंगे सर ये तो बुक में, मतलब ये वाला तो था, है ना। तो आप कहेंगे सर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो बुक में नहीं है, जैसे नीचे वाला अगर हम देख रहे हैं, तो वही कह रहे हैं ना, कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस पर आएंगे, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, कुछ एनालिसिस बेस्ड आएंगे। आपने अगर कंसेप्ट पढ़ा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है।
तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, बुक के तो आपने अच्छे से कर ही होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, इंग्लिश में ये कह रहा है इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड इट्स सरफेस एरिया विल बिकम डैश टाइम्स। ये कह रहा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल डैश गुना हो जाएगा। तो पहले तो जब कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको उसकी फिगर के बारे में पता होना चाहिए कि फिगर कौन सी है। यहाँ पर लिखा हुआ है घन यानी कि क्यूब, तो आपको क्यूब की फिगर बना लेनी है। ठीक है, ठीक है, और क्यूब में हर साइड बराबर होती है, हाँ या ना। तो आपको ये जानना है कि इसका एरिया कितना होगा। देखो सबसे पहले मान लेते हैं, देखो आपके लिए मैं बिल्कुल आसान जो है एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसने यही तो पूछा है कि कितना गुना हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा अगर साइड जो है उसकी डबल हो जाए, यही तो पूछा है। तो आप मान लो पहले एक है। ठीक है, एक है तो इसका टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बताओ क्यूब के टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी है, बहुत ज्यादा बना रखी है। आप मैथ्स लिखो, क्लास 8 लिखो, एएससी स्टार्टर लिखो, वीडियोस आती रहेंगी। चैनल का नाम जरूर लिखना। ठीक है, ऊपर भी आप लिखा हुआ देख रहे होगे, है ना, यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है। तो टीएसए क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2 ब्रैकेट में एल बी बी एच एल एच, ये होता है। ये कीबोर्ड का होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्योंकि क्यूब है, इसमें एल बी एच सब बराबर है, सुन रहे हो, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो अब 6 लिखा, ए कितना, एक, क्योंकि मैंने एक माना है, तो कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 6। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि अगर साइड डबल हो जाए तो अब ए की जगह क्या लिख देंगे 2, हाँ या ना। तो अब लगाओ फॉर्मूला 6a² या 1 डाल दो। जब हम नई चीज करते तो अलग लिख देते, एक 1 कितना है यहाँ पे 2, यहाँ भी 1 डाल दो। 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितना होगा 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, देखो हमने जब साइड पहले कितनी थी, ए कितना था 1, जब साइड 1 थी तो कितनी होगी 2, डबल होगी ना। तो एरिया जब 1 थी तो एरिया कितना निकला 6, और जब 2 करी साइड डबल करी तो एरिया कितना निकल रहा 24। तो कितना गुना हो गया, 6 के डबल में 24 कौन से नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है ना। तो आपको ये याद रखना है, वैसे तो सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो याद रखो कि अगर साइड डबल होती है तो एरिया 4 गुना हो जाता है। आगे सुन, तो आंसर क्या आ गया इसका, आंसर आ गया बी। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी हो जाए, ऊंचाई उतनी ही रहे, तो उसका आयतन कितना गुना होगा। बच्चों जिसको पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो वो इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करो, क्योंकि कोई और फिगर भी आ सकती है एग्जाम में। हालांकि आपके कोर्स में कौन सी फिगर है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, आपको तीनों फिगर अच्छे से करनी है। ठीक है, तो अब इसने सिलेंडर बोला है तो आप सिलेंडर की फिगर बना लो। इसने क्या बोला है, सिलेंडर में क्या बोला, रेडियस डबल हो जाए, तो ये सिलेंडर ऐसे कर लेंगे, क्योंकि इसने बोला हाइट सेम रहेगी, हाइट। तो अभी सिलेंडर की रेडियस को क्या मान लिया मैंने, 1 मान लिया, हाइट सेम रहेगी, हाइट को भी मैं 1 मानता हूं। मैं क्यों मानूं ज्यादा, मैं क्यों मानूं ज्यादा, मुझे तो बिल्कुल सिंपल तरीका चाहिए, मैंने 1 1 मान लिया। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि रेडियस डबल हो जाए, तो रेडियस डबल होगा, 1 का डबल क्या होता है 2। अगर किसी बच्चे के मन में आया ना कि सर मैं यहाँ पे 1 की जगह 4 5 6 कुछ भी मान सकता हूँ, हाँ कुछ भी मानो, सब में आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं इतना मुश्किल क्यों मानूं, मैं तो इजी मानूंगा। तो आर कितना 2। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि हाइट सेम रहेगी, हाइट क्या है सेम रहेगी, यानी कि 1 ही रहेगी, क्योंकि मैंने तो 1 माना है। भाई हाइट को डबल थोड़ी बोला उसने, सिर्फ रेडियस को डबल बोला है। और इसने बोला वॉल्यूम में क्या फर्क आएगा, तो ये पहले वाले को भी बोलेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब पाई की जगह तो पाई, इसको खोलेंगे नहीं, बाई बड़े साथ में लिखेंगे, जब हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो पाई को वैसे ही रहने देते हैं। आर की जगह लिखेंगे 1, एच की जगह लिखेंगे 1, तो कितना आ गया पाई, 1 1 जा 1,
1, तो कितना आ गया, पाई 1/1, पाई का पाई आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या बोला है, इसने बोला है पाई आर स्क्वायर एच। देखो फॉर्मूला तो वही रहता है, चाहे दो तीनों चारों कुछ भी हो, है ना, फॉर्मूला वही रहता है, फॉर्मूला वही रहेगा हमेशा। अब पुट कर दो, बस पाई यहाँ पे 1 डाल दो, क्यों, क्योंकि आर डबल हो गया तो मैंने 1 दे दी दोनों को अलग दिखाने के लिए। तो R1 कितना लिखेंगे, 2 के ऊपर स्क्वायर H1 लिखेंगे। पाई 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आ जाएगा 4 × 4, तो ये अब देखो ये 1 पाई है, ये हो गया 4 पाई। देखो जब हमने रेडियस डबल करी तो वॉल्यूम कितना हो गया, 4 गुना हो गया, कितना हो गया, 4 गुना। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 4 आ गया। ये मत सोचो हर क्वेश्चन में 4 ही आएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको तो कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बदले नहीं जाते। तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर हो गया, आगे समझ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे घनाकार डिब्बे में सभी फलक हैं। जो ये कह रहा है अगर क्यूबिकल बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स है ना, ये क्यूबिकल है, तो ये कह रहे क्यूबिकल का ये जो एक पार्ट होता है ना, ये वाला एक पार्ट, ये 2D में किस शेप होता है। देखो ये जो है ना, ये क्यूब, ये 3D शेप होते हैं। और इसकी जो हम 2 डायमेंशन लेते हैं ना, 2 डायमेंशन, तो इसको 2D बोला जाता है। ये कह रहा है कि इसकी 2D शेप क्या होगी, मतलब इसका एक फेस कितना होगा, कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, ट्राइंगुलर होगा या सर्कुलर होगा। तो हमें पता है स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर से क्या बनता है, क्यूब बनता है, वर्ग हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, छठा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, छठे क्वेश्चन में आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर छठा है, इसने बोला है कि ये जो आपको फिगर दे रखी है ना, इसका आपको एरिया निकालना है। ये फिगर दे रखी है ना आपको, इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इस फिगर को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर कॉपी में ड्रॉ कर ले। देखो ये हमें 5 दे रखा है और इधर वाली 6 है, यानी कि ये 5 है, तो ये थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे। नीचे का बेस सेम है 9, ठीक है। और उसके बाद ये हमने 6 लिया है, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर डाल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ इसने बोला है ये 4, देखो नीचे वाला 9 है, ये 4 लिया है, तो 4 हमने इतना ले लिया 4। फिर ये कह रहा है 2 नीचे चले जाओ, 2 नीचे चले गए, ठीक है, 2 सेंटीमीटर नीचे चले गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने बोला है ये 3 है, देखो ये 4 है और यहाँ पर इसने 3 लिया है, ये 3 लिया है। तो आपको ये कितना पता लगा, देखो यहाँ पे भी ने 3 लिया है, तो ये इसने 3 लिया है, ठीक है, ये 3 लिया है इसने, ये भी कितना लिया, 3 लिया, ठीक है। और ये कितना होगा, देखो ये पूरा 9 है, पूरा 9 है, ये 4 है, ये 3 है, तो कितना बचा, 2 बचा ना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे, इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे, तो कितने पार्ट हो गए। अब देखो ये पूरा 3 है, तो ये कितना बचा, 3 बचा, क्योंकि देखो ये पूरा 6 था ना, हाँ है ना, और ये 2 था, तो ये पूरा 5 है, तो ये कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। इस तरीके से ये कितना है, ये भी 4 होगा, ये कितना है, 3 है, 3 2 5 4 9, 9 आ रहा है, इधर भी 9 आ रहा है ना। तो हमें जब ऐसी कोई फिगर का एरिया आ जाए, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। सिंपल ऐसे एग्जाम में दिखाना है टीचर को। और फिर क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर, हिंदी में लिखेंगे आकृति का क्षेत्रफल। देखो मैं तो इसके साथ में कर रहा हूँ ना, आप थोड़ा दूर करके भी कर सकते हैं। आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू एरिया फर्स्ट पार्ट, एरिया सेकंड पार्ट, एरिया थर्ड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो किससे मिलके बना है, ये 4 है, ये 2 है, तो रेक्टेंगल बना, तो 4 × 2 कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना फॉर्मूला। अब सेकंड पार्ट देखो किससे मिलके बना है, ये क्या है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर, तो साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर दोनों सेम होते तब भी बात वही है, रेक्टेंगल स्क्वायर में फॉर्मूला वही रहता है, ठीक है। प्लस थर्ड पार्ट क्या है, ये कितना है 9 और ये कितना है 3, ऐसे ले लो, ये 9 है 3 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना होगा 4 2 8, 3 3 9, 9 3 27,
अब तीनों को जोड़ दो, ठीक है, 9 8 17 हो गए, 17 में 27 जोड़ दो, ठीक है, और कितना आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया कैसे करा? तो आपको फिगर को क्या करना है, ज्वाइंट करके इस तरीके से पार्ट में डिवाइड करना है कि आप इजीली एरिया निकाल पाओ, ठीक है। बाकी अगर जैसे समझ नहीं आता तो वीडियो को ये बेनिफिट है, आप पीछे करके भी उसे देख सकते हैं। अब है 7th क्वेश्चन, ये कह रहा है एक घनाभाकार गोदाम है, ठीक है, तो मतलब क्यूबॉइड शेप में है, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखो, एक गोडाउन है, गोदाम है, वो क्यूबॉइड की शेप में 60 40 और 30 मीटर दे रखा है, ठीक है ना, तीनों मीटर में है। तो जब ये क्यूबॉइड इसे बोल ही दिया तो लेंथ कितनी है इसकी 60, ब्रेथ कितनी है इसकी 40, हाइट कितनी है इसकी 30, ठीक है। इसके बाद इसने बोला कि इसके अंदर कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि एक डिब्बे का आयतन इतना है, और भी घन मीटर में। देखो मतलब इस बॉक्स के अंदर ना, इस बॉक्स के अंदर कितने घनाभ के आकार के डिब्बे रखे जा सकते हैं। देखो जब भी किसी बड़े डब्बे में हमें छोटे छोटे डब्बे रखने होते हैं ना, तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं। भाई देखो, एक का तो हमें वॉल्यूम दे रखा है, आयतन दे रखा है, दूसरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, पता लग जाएगा कि कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। जैसे बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है जैसे आपसे बोला कि एक चॉकलेट जो है वो 5 रुपए की है और आपके पास 100 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए का नोट हो गया, ये 5 रुपए की हो गई एक चॉकलेट। तो आपको पता लगाना है कि 100 रुपए में कितनी चॉकलेट आएंगी, तो आपने 100 को 5 से डिवाइड कर दिया तो आपको पता लग गया कि आपकी चॉकलेट 20 आएंगी। हाँ है ना, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो हमें पता है 5 रुपए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 100 रुपए नहीं पता, क्योंकि हमें यहाँ पर तीनों की साइड दे रखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 100 ही निकलेगा, इसका 5 ही है, एग्जाम्पल दे रहा था। अब इसी क्वेश्चन को समझो, अगर कभी भी आपसे पूछेगा संख्या निकालिए, तो आपको बड़ी वाली चीज और छोटी वाली चीज दोनों का आयतन निकालना होगा। इसमें एक का निकाल के दे रखा, हमें फायदा है, कभी एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि उसका आयतन ना निकाल के दिया हो, तो आप दोनों का निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है, तो इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, ठीक है। हिंदी में पहले लिख देता हूं, घनाभाकार गोदाम का आयतन। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल गोडाउन। तो क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। लेंथ कितनी है 60, ब्रेथ कितनी है 40, हाइट कितनी है 30। तो इसके ब्रैकेट के बाहर ये मीटर क्यूब लगा देंगे, क्योंकि तीनों का मीटर लेके मीटर क्यूब लगा दिया। अब मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, 24 से कितना होता है 72, ठीक है, 1 2 3 जीरो लगा दो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 चौक 12, 12 6 72, ऐसे भी कर सकते हो, 3 4 12, 12 6 72, 1 2 3 जीरो लगा दी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का आसान तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूबॉइडल बॉक्स कितना दे रखा, 0.8 मीटर क्यूब, ठीक है। प्रत्येक घनाभाकार बॉक्स का आयतन, देखो हमें निकाल कर दे रखा है इन्होंने। अब क्या निकालना है, हमें नंबर निकालने, नंबर ऑफ बॉक्स निकालने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो कैसे निकालेंगे, 72,000 को डिवाइड कर देंगे 0.8 मीटर क्यूब से। क्लियर हो गया। तो क्या निकाले, बॉक्स की संख्या। पेपर में भी ऐसे प्रेजेंट करके आ सकते हो, बॉक्स की संख्या, ठीक है। तो अब देखो, इसको 72,000 लिखा, अपॉन में 0.8 लिखा, पॉइंट हट गया, ऊपर 10 चला गया, ठीक है। सुन रहे हो, पॉइंट हट गया, ऊपर 10 चला गया, पॉइंट की जगह 1 आता है, और राइट में जितने जने होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। अगर 3 जने होते तो 3 जीरो लगा देते हैं। तो अब मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 72,000 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 8 है, ठीक है। अब इसको काट दो, मैं ऊपर भी काट सकता था, लेकिन मेरे को दिखाना ना अच्छा समझाने के लिए। 8 9 72 होता है, तो 9,000 में एक जीरो ऐड हो जाएगी,
तो 90,000, तो 90,000 जो है बॉक्स होंगे। इसके पीछे कोई यूनिट वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि ये संख्या में है। 90,000 बॉक्स बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 90,000। मतलब 90,000 बॉक्स रखे जा सकते हैं उस गोदाम में। इतना बड़ा गोदाम है। आगे सन में कैसे करें? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कह रहा है ये कह रहा है कि 7 मीटर त्रिज्या है और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक है। ये कह रहा है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, पूरा बंद है, ऊपर नीचे से बंद है दोनों तरफ से, और 7 मीटर उसकी रेडियस है, हाइट उसकी 3 मीटर है। और ये कह रहा है वो बनाया गया मेटल शीट से। तो ये कह रहा है कि मेटल शीट, ये कह रहा है हाउ मच मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट, इसके लिए कितनी मेटल शीट चाहिए। अब आप ध्यान से सुनो, जिस मेटल शीट से आप बनाओगे, आप कॉमन सेंस लगाओ, जो मेटल शीट आप कहाँ लगाओगे? क्या आप इसको पूरा भर दोगे? अरे भर दोगे तो उसमें सामान कहाँ डालोगे? तो मेटल शीट कहाँ कहाँ लगेगी? एक तो यहाँ लगेगी, हाँ या ना? लगेगी, ऊपर लगेगी पूरी, एक यहाँ लगेगी, और एक ये जो ऐसे सिलेंडर हमने बनाया एक यहाँ लगेगी, इसके यहाँ लगेगी। यानी कि इसकी जो पूरी शेप है ना, इसके पीछे और यहाँ पूरी लगेगी। यानी कि आपको इसका कौन सा फॉर्मूला लगाना है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्योंकि जब पूरा बंद किया जाता है ना और पूरे बंद से वो बनाया जाता है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया लगाया जाता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या लिखेंगे? बेलन की त्रिज्या। ठीक है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। कितनी दे रखी है? 7 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है? देखो, खास बात इसमें यह है कि हमें ना इसने खुद ही मतलब बता दिया कि रेडियस कितनी है और हाइट कितनी है। हमें मुश्किल क्वेश्चन इसने नहीं दिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का? बताइए, बता सकते हैं आप? 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच। पता है कैसे फॉर्मूला बना? देखो, इस वाली चीज का होता है 2 पाई r h, और ऊपर से बंद है तो पाई r स्क्वायर हो गया, और नीचे से भी बंद है तो पाई r स्क्वायर होगा। पता है मैं फॉर्मूला बनाना क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में बोल दे कि ऊपर का ढक्कन खुला रखना है, तो आप सिर्फ इतना फॉर्मूला लगाओगे, फिर 2 लिखा है, पर इससे पूरा क्लोज बोल दिया ना, तो इसलिए क्या हो गया? देखो 2 पाई r, इसका 2 पाई r लिख लिया, पाई r स्क्वायर कितना हो गए? 2 पाई r स्क्वायर हो गया, और दोनों में क्या कॉमन है? 2 पाई r कॉमन है, h प्लस r बचा। तो ये फॉर्मूला बन गया। इसको आगे पीछे कोई भी लिख लो, मैंने लिख लिया। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है, ये देखो, बंद बेलनाकार टैंक है। बंद का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से बंद। अगर बोलते एक तरफ से बंद है तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाते? ये और ये लेते। ठीक है, इसे कहते हैं कंसेप्ट लर्निंग। और जिन बच्चों को कंसेप्ट लर्निंग है वो कोई भी क्वेश्चन आगे कर लेंगे। अब पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला तो मेरी मर्जी में 22/7 ले लेता हूँ। आर की वैल्यू कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। और रेडियस कितनी है? 7। हाइट कितनी है? यहाँ पर 3। अब देखो, ये 7 से 7 कट गया, 22, 2 जा कितना होता है? 44, मल्टीप्लाई 7 और 3 कितना होता है? प्लस है तो ऐड हो जाएंगे, 10 हो गए। तो 44 क्या, जीरो लगा दी, कितना आ गया? मीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये आपको ये वर्कशीट करवाई है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन मैं और आपको बुक में से करा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है आप कैसे पता लगाओगे कि आपको एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया होता है। देखो, आपको ये याद रखना डियर, अगर किसी चीज को भरना है तो वॉल्यूम लगाएंगे। जैसे ये कह रहा है उसमें कितना होल्ड होगा तो वॉल्यूम लगाएंगे। लेकिन अगर मुझे प्लास्टर करना है, मुझे पेंट करना है, मुझे सीमेंट लगाना है, तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा।
मुझे पानी भरना है तो मुझे वॉल्यूम लगाना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है जो काफी बार आया हुआ है, हाइट निकालिए, ठीक है। एरिया दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। जब भी हाइट निकालने के लिए आ जाता है, किसकी हाइट निकालनी है? क्यूबॉइड की हाइट निकालनी है। अगर हाइट ऑफ क्यूबॉइड निकालने आ जाता है तो आप वॉल्यूम को उसकी एरिया से डिवाइड कर दो। हिंदी में अगर घनाभ की ऊंचाई पूछ रहा है ना, अगर आपसे घनाभ की ऊंचाई पूछ रहा है तो आप उसके आयतन को उसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो। समझ में आ गई? तो कितना है उसका आयतन? 900, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है उसका? 180। तो काट दिया, 18 पंजे 90 आ गया, 5 आ गया, 5 मीटर आ गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम डिवाइड कर देते हैं घनाभ की ऊंचाई निकालने के लिए? देखो, जो क्षेत्रफल होता है ना घनाभ का, कौन सा क्षेत्रफल? यहाँ पर बेस एरिया का। कौन सा? बेस एरिया का। तो ये बेस एरिया का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अब बेस एरिया ये होता है ये, तो इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, ठीक है। सुन रहे हो? और जो आयतन होता है, जो पूरा आयतन होता है उसका होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो आप खुद सोचो, जब इसको बटे में ले जाओगे तो आप क्या कर रहे हो? एल और बी को काटो तो एच ही तो बच रहा है, इसलिए एच निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एच ही बचेगा, इसलिए 5 मीटर आ गया। और एक क्वेश्चन ये वाला बहुत बार रिपीट हुआ है। ये कह रहा है रेक्टेंगुलर पेपर था, उसकी 14 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ थी। तो विथ जो होती है वो सिलेंडर की हाइट के बराबर होती है, ये याद रखना, ठीक है। और तो उससे जो मर्जी पूछ ले बता दोगे आप, तो आपको पता लग गया कि हाइट सिलेंडर की कितनी होगी, जितनी उसकी चौड़ाई थी। तो रेडियस पता लग गई। उसके बाद वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम निकाल देंगे, एरिया पूछा तो एरिया निकाल देंगे। एक ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है। ये देखो, मैंने आपको बताया था वॉल्यूम की वर्ड कैसे निकालना, बेस एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, नहीं नहीं, यहाँ पर भी हाइट ही पूछा है, जो हमने इस एग्जाम्पल में देखा था वही चीज पूछी, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया नहीं लिख के बच्चों बेस एरिया लिख लेना, क्योंकि टीचर कहेंगे कि कौन सा एरिया की बात लिख रहे हो बेटा, आधार का क्षेत्र, आधार का क्षेत्रफल लिखे, ठीक है ना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो देखो आपको सारे करने ही है बुक से। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल वीडियो में मैं इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट।